कभी सोचा है कि जब कोई फोटो क्लाउड पर अपलोड होती है तो वो एक्चुअली जाती कहाँ है? चलिए आज इसी मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। हम गहराई से समझेंगे क्लाउड स्टोरेज की दुनिया को, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं पर शायद पूरी तरह से समझते नहीं हैं। बस एक सेकंड के लिए सोचिए, वो सारी तस्वीरें, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, सारा काम, ये सब कहाँ सेव किया हुआ है और क्या वो सेफ है? ये सवाल आज हमारी डिजिटल जिंदगी का सबसे जरूरी सवाल बन गया है। एक जमाना था जब हमारा सारा डिजिटल खजाना, हमारे फोटोज, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्स, ये सब भारी भरकम हार्ड ड्राइव, सीडी और फ्लॉपी डिस्क में बंद रहता था। लेकिन अब ये सब जैसे हवा में है, दिखता नहीं पर दुनिया के किसी भी कोने से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। चलिए देखते हैं कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। अच्छा, क्लाउड इतना कमाल का क्यों है, ये समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को याद करना होगा जब क्लाउड था ही नहीं। वो दौर जब सब कुछ हमारे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर यानी लोकल स्टोरेज पर टिका हुआ था। देखिए, लोकल स्टोरेज की अपनी बहुत बड़ी दिक्कतें थीं। सोचिए, लैपटॉप क्रैश हो गया और बस सालों की मेहनत या यादें एक झटके में गायब। अगर कहीं बाहर हैं और घर पर रखे कंप्यूटर से कोई फाइल चाहिए, सवाल ही नहीं उठता। और किसी दोस्त को एक बड़ी वीडियो फाइल भेजनी हो, वो तो एक अलग ही सरदर्द था। ये सिर्फ छोटी मोटी परेशानियां नहीं थीं, ये हमारी डिजिटल लाइफ की बहुत बड़ी रुकावटें थीं। और बस यहीं पर एंट्री होती है क्लाउड की, एक जबरदस्त सॉल्यूशन बनकर। इसे ऐसे सोचिए, जैसे हम बिजली या पानी इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही डेटा का इस्तेमाल करना, जब चाहिए जहां चाहिए मिल जाए। तो ये क्लाउड स्टोरेज असल में है क्या? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो अपनी फाइलों को अपने कंप्यूटर पर सेव करने के बजाय हम उन्हें किसी और के बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स पर स्टोर कर रहे हैं, जिन्हें सर्वर कहते हैं। ये सर्वर बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में रखे होते हैं और कोई दूसरी कंपनी उन्हें हमारे लिए मैनेज करती है। हमें क्या चाहिए? बस एक इंटरनेट कनेक्शन और हमारी सारी फाइलें हमारे सामने। तो फर्क देखिए कितना साफ है। एक तरफ है लोकल स्टोरेज, एक ही डिवाइस तक सीमित, जिसमें हमेशा रिस्क बना रहता है और जिसकी कैपेसिटी भी फिक्स होती है। और दूसरी तरफ है क्लाउड, जिसे किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से स्पेस बढ़ा सकते हैं और ऑटोमेटिक बैकअप की वजह से टेंशन फ्री रह सकते हैं। ये सब सुनने में किसी जादू की तरह लगता है ना? लेकिन पर्दे के पीछे एक बहुत ही असली और सिस्टमैटिक प्रोसेस काम कर रहा होता है। चलिए इस मैजिक के पीछे की साइंस को डीकोड करते हैं। तो देखिए, एक फाइल का सफर कैसा होता है। सबसे पहले हम उसे अपने डिवाइस से अपलोड करते हैं। वो इंटरनेट के जरिए एक बहुत बड़े डेटा सेंटर में पहुंचती है। वहां उसे एक फिजिकल सर्वर के एक सेफ अलग हिस्से में स्टोर किया जाता है, जिसे वर्चुअल मशीन कहते हैं। लेकिन असली जादू तो अब होता है। फाइल को सेफ रखने के लिए उसे रेप्लिकेट किया जाता है, मतलब उसकी कई कॉपीज बनाकर दुनिया भर के अलग अलग डेटा सेंटर्स में स्टोर कर दिया जाता है। और आखिर में हम उसे किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। ये जो कोड है ना, ये पूरी कहानी कह देता है। इसका मतलब ये है कि अगर कैलिफोर्निया के किसी डेटा सेंटर में भूकंप भी आ जाए तो भी हमारी फाइलें सेफ हैं, क्योंकि उनकी कॉपीज शायद आयरलैंड या सिंगापुर में भी मौजूद हैं। इसी को रिडंडेंसी कहते हैं। ये हमारा डिजिटल सेफ्टी नेट है। अब देखिए, हर किसी की जरूरतें एक जैसी नहीं होती, तो जाहिर है क्लाउड भी एक जैसा नहीं हो सकता। इसके मेनली 3 मॉडल्स हैं: पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड। पब्लिक क्लाउड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आम लोगों के लिए है, जैसे गूगल ड्राइव। प्राइवेट क्लाउड को एक ही ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है, जैसे कोई बैंक जिसे अपने फाइनेंशियल डेटा के लिए टॉप लेवल सिक्योरिटी चाहिए। और हाइब्रिड इन दोनों का मिक्सचर है, जो कंपनियों को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो अपना सेंसिटिव डेटा प्राइवेट रखे और बाकी काम पब्लिक क्लाउड पर करें। और शायद क्लाउड के इतने पॉपुलर होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान और अक्सर फ्री होता है। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां हमें शुरू करने के लिए 15 गीगाबाइट्स फ्री स्टोरेज देती हैं, जो हजारों फोटोज या डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए काफी है। और इसी वजह से क्लाउड आज अरबों लोगों के लिए एक रोजमर्रा का टूल बन गया है। लेकिन जैसा कि हर टेक्नोलॉजी के साथ होता है, क्लाउड के भी अपने फायदे और नुकसान हैं। तो चलिए एक बैलेंस्ड नजरिया रखते हैं और सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। फायदे तो एकदम साफ हैं। हम दुनिया में कहीं भी हों अपने काम को एक्सेस कर सकते हैं। हमें सिर्फ उतनी ही स्टोरेज के पैसे देने होते हैं जितनी हम यूज करते हैं, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और सबसे बड़ी बात, डेटा खोने की चिंता लगभग खत्म हो जाती है। इसने सच में हमारे काम करने और टीमों में कोलैबोरेट करने के तरीके को बदल दिया है। लेकिन हाँ, कुछ बातें जिनका ध्यान रखना जरूरी है।
सबसे बड़ी बात, बिना इंटरनेट कनेक्शन के हमारा क्लाउड किसी काम का नहीं। हम अपनी सबसे जरूरी जानकारी की सुरक्षा के लिए किसी तीसरी कंपनी पर भरोसा कर रहे हैं, जो अपने आप में एक रिस्क हो सकता है। और जैसे जैसे डेटा बढ़ता है, खर्च भी बढ़ता है, जो आगे चलकर काफी ज्यादा हो सकता है। इन सब बातों पर सोचना जरूरी है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमारी डिजिटल जिंदगी के लिए इसके क्या मायने हैं? तो असल में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो ये है कि क्लाउड ने डेटा के बारे में हमारी सोच को ही बदल दिया है। अब ये कोई हार्ड ड्राइव में बंद चीज नहीं है, बल्कि एक सर्विस है जिसे हम जब चाहें, जहां चाहें, अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो 15 GB का आंकड़ा है ना, ये इसी बदलाव का सिंबल है। ये दिखाता है कि कैसे ये पावरफुल टेक्नोलॉजी अब हर किसी की पहुंच में है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गई है। लेकिन ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हमारी जिंदगी का हर हिस्सा, हमारी यादें, हमारा काम, हमारी पहचान इन दूर के सर्वरों पर स्टोर हो रहा है, तो हमें खुद से पूछना होगा, हमारी डिजिटल दुनिया का असली कंट्रोल किसके हाथ में है? हमारे या उन गिनी चुनी पावरफुल कंपनियों के जो इन क्लाउड्स को चलाती हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।